जैसा कि गुज़श्ता एक माह से कराची में जारी लॉकडाउन की वजह से ज़िंदगी के तमाम शोबे मुतासिर हुए, इसी तरीके से अखबार की सनत भी शदीद मुतासिर हुई है। हम न्यू चार्ली डिपो पर मौजूद हैं, जहां हम इस वक्त अखबार फरोशों से और हॉकर से जो है हम बात करेंगे। अखबारात की जो मांग में कमी हुई है और मार्केटें बंद है, उस हवाले से इन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मुल्क भर में लॉकडाउन की सूरत हाल, शाहराहों की नाकाबंदी और कारोबार की बंदिश ने जहां हर तबके को मुतासिर किया है, वहीं अखबारी सनत से वाबस्ता अहम आमिल हाकर्स भी इसकी जद में आए हैं। जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, तमाम तबका परेशान है। पाकिस्तान का, कराची का हर तबका परेशान है, कारोबारी भी और गरीब तबका भी। उसमें हम अखबार फरोश भी शामिल हैं, जो पिस कर रह गए हैं। हमसे अखबार कोई ख़रीद नहीं रहा। जिनको हमने अखबार डाले हैं उनसे हमें पेमेंट नहीं मिल रही है और अखबार जमा हो रहे हैं। अब हम पेमेंट लेने के लिए क्या कह रहे हैं, अखबार बंद कर दो। हम कहाँ जाएं, भूख से बुरा हाल है। हुकूमत कुछ नजर षानी करे हमारे हाल पर भी। मोहम्मद अशरफ नाम है मेरा और तकरीबन 26 साल से मैं अखबार का काम कर रहा हूँ। ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा लॉकडाउन है और मेरे घर पे फाकों तक नौबत आ गई है। खुदारा आप लोग मार्केटें खोलें ताकि हम लोग अपनी रोटी रोजी कमाएं और अपने बच्चों को पालें। आंधी हो या तूफान, बारिश हो या तातील, अखबारी हाकर्स की कोई छुट्टी नहीं। उन्हें हर हाल में वक्त पर लोगों के घरों में अखबार पहुंचाना होता है। अगर देर हो जाए तो अखबार एक कागज़ के टुकड़े से ज़्यादा नहीं रहता। आज भी हम अपने घरों में अपने बच्चों को बुखार में छोड़ के आते हैं, कोई हमारे घर में बीमार होता है, हम छोड़ के आते हैं हम इस अखबार को उन तक पहुंचाने के लिए। अगर एक अखबार हमें जिस दिन नहीं पहुंचता है ना हमारे किसी जगह पे, तो हमें पता है कि हमारी कंप्लेंट कहाँ तक जाती है। आज हम 3 महीने से हमारे पैसे सब कस्टमर में रुके हुए हैं। हमारा घर माशी तौर पर हम लोग डिस्टर्ब हो चुके हैं। मेरा नाम महमूद है, मैं 40 साल से काम कर रहा हूँ अखबार का। मेरा कमाने वाला कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। दफ्तर बंद है, बैंक बंद है। अब बताया, अब हम क्या कर सकते, किसी के बीच तो नहीं मांग सकते हम। कराची के इलाके सदर, नागन चौरंगी, न्यू कराची 5 नंबर, लियाकताबाद और शहर के तमाम इलाकों में अखबारी डिपो मौजूद हैं, जहां बड़ी तादाद में हाकर्स यहां से अखबार उठाकर घरों तक पहुंचाते हैं। कोरोना वायरस की वबा में भी आवाम को सहूलत देना उनकी मजबूरी है। इससे ही इनकी रोजी रोटी चलती है। मेरा नाम मोहम्मद अली मेमन है और ये मेरे ख्याल में पूरी ज़िंदगी निकल गई अखबार फरोशी के अंदर। 7 साल की उम्र में मैं आया था और आज तक मैं चल रहा हूँ। लेकिन कोई ये हमारे अखबार फरोशों का ये मसला है कि जब तक हमारे सांस में सांस चलती है तो हम काम कर सकते हैं। अगर हम बीमार हो गए, कुछ भी हो गया, तो समझो हमने हथियार डाल दिए, फिर हमारा कुछ भी नहीं है। मेरा नाम मोहम्मद रशीद है, मैं 30 साल से काम कर रहा हूँ अखबार में। बहुत परेशान है हम लोग, बहुत परेशान हैं रोज़गार से और उसके बीमारी की तरह से बहुत बीमार है। रोज़गार में बहुत इजाफा नहीं है सर। कोरोना वायरस से बहुत मुश्किल आते हैं, जगह जगह बंद किए में रास्ता, रात में आना पड़ता है हमें, लूट मारी हो जाती है सर। और क्या कहते हैं, पेट्रोल भी ख़त्म हो जाता है, कोई निकाल लेता है तो बड़ी परेशानी होती है आने में। मेरा नाम मोहम्मद सुहेल अब्दुल मजीद है। हम बड़ी परेशानी में हैं भैया। हम रात को किस तरह घर से आते हैं और रास्ते में हमें लूट लिया जाता है। कल मेरा मोबाइल 10,500 रुपये और ओरिजिनल NIC लूट लिया गया। लिहाजा ये लॉकडाउन के चक्कर में हमारे साथ जो हो रहा है ये हुकूमत नहीं देख रही। लिहाजा हमारी तरफ नज़र की जाए, हम बड़े परेशान हैं। हम अखबार फरोश अपचौकी और गडानी से आते हैं ना। बचपन से 40 साल हो गए अखबार का काम करते हुए। ये जैसे हालात होते जा रहे हैं, इसके बाद अल्लाह ना कि अभी आप देख रहे हैं कोरोना की वजह से अब इतनी माली हालत ख़राब हो रही है, मतलब अखबार का हालत हो गए कि अपना घर का खर्चा करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। ये हाकर अगर किसी वजह से अपने सारिफ तक अखबार ना पहुंचा सकें तो लोग हाकर बदल लेते हैं या अखबार लेना ही बंद कर देते हैं। जैसे कि आपको पता है, पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया ही इस चीज़ का शिकार हुई है, जहां पर पाकिस्तान भी इसका बहुत ज़्यादा शिकार हुआ है। कराची शहर में गुज़श्ता 1 महीने से लॉकडाउन की वजह से जो कारोबारी मामला डिस्टर्ब हुए हैं, इसमें एक तबका ये अखबारी सनत भी आता है। अखबारी सनत में ये हॉकर तबका है जो रात को निकलने के बाद सुबह यहाँ से अखबार लेता है और लोगों के घरों में अखबार डालते हैं। एक अरसे दराज से ये अखबारात का सिलसिला चल रहा है और हाल ही में हर साल के बाद अखबारात की सेल्स में बहुत फ़र्क आता है। कुछ लोग पढ़ना छोड़ देते हैं किसी न किसी वजह से, जो मतलब उनके बुज़ुर्ग पढ़ते थे, अब नई जनरेशन इस अखबारात को पढ़ना छोड़ चुकी है, वो अखबारात को बंद करते चले जा रहे हैं। अब जो बिकता था, ये कोरोना वायरस ने उनको भी मुतासिर किया है। यानी कि जैसे अब लोग बिल लेने जाते हैं तो उनको कहते हैं यार ये अखबारात मत डालो क्योंकि इस अखबारात में भी वायरस है, जबकि अखबारात में किसी किस्म का कोई वायरस नहीं है। आपने देखा कि तमाम अखबार फरोश और हॉकर्स ने
यही बताया कि इस लॉकडाउन की वजह से उन्हें कितनी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इस लॉकडाउन की वजह से इनके घर के चूल्हे बंद हो चुके हैं। इन तमाम का वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से यही मुतालबा है कि मार्केटों को खोला जाए ताकि अखबार फरोश जो हैं वो अपना अखबार बेचें, उनकी कुछ सेल हो जिसकी वजह से उनके घर के चूल्हे दोबारा चलें। इन तमाम हॉकर्स और स्टॉलर्स का यही कहना है कि हमारी दाद रसी की जाए, हुकूमत इस तरफ भी तवज्जो दे। हाकर्स अवामुन्नास और अखबारी सनत के दरमियान पुल का किरदार अदा करते हैं। इनके मसाइल के हल के लिए हर सतह पर इक़दामात की ज़रूरत है।